सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आज हम लोग पत्र लेखनम पढ़ेंगे, क्योंकि पत्र लेखनम से संबंधित प्रश्न प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम अधोलिखित बातों से अवगत होंगे। पहला, पत्र लेखन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें समझेंगे। दूसरा, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये जानेंगे। तीसरा, औपचारिक पत्रों का आदि, संबोधन, मध्य और अंत कैसे होता है, ये सीखेंगे। चौथा, अलग अलग विषयों पर औपचारिक पत्र लिखने में सक्षम होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन एक अनोखी कला है। प्राचीन काल से ही पत्र हमारे विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम रहा है। वर्तमान काल में पत्रों के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आजकल सूचना के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने क्रांति ला दी है, फिर भी पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर हम लोग औपचारिक पत्र के विषय में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जो पत्र किसी विद्यालय या संस्था के प्रधान को लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। ये पत्र नियमों से बंधे होते हैं। ऐसे पत्रों में केवल काम की बातें ही लिखी जाती हैं, जिसमें शिष्टाचार का पूरी तरह से पालन किया जाता है। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र आदि इनके उदाहरण हैं। ये पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे व्यक्ति का व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ वैसे उदाहरण लेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला उदाहरण है अवकाशार्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, अर्थात छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य के पास प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, बाईं ओर सबसे ऊपर आप लिखेंगे सेवायाम, उसके बाद लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदयाः, उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी। आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं। फिर आप लिखेंगे विषयः अवकाशार्थम, विषय यानी कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, तो हो गया अवकाशार्थम। यहाँ पर दो पद है, अवकाश धन अर्थम, दीर्घ संधि होकर बना है अवकाशार्थम। इसका अर्थ हुआ छुट्टी के लिए। महोदयाः, महोदया, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि, यत् का अर्थ होता है कि। अहम गतदिवसात् ज्वर पीड़ितः अस्मि, मैं पिछले दिनों से ज्वर से पीड़ित हूँ, यानी कि बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् अहम विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः मह्यं दिनद्वयस्य 12/4/21 दिनांकतः 13/4/21 पर्यन्तम अवकाशं स्वीकृत्य उपकुर्वन्तु। इसलिए प्रार्थना है कि आप मेरा 2 दिनों का अवकाश, यानी कि 12 और 13 अप्रैल 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करके, स्वीकृत्य यहाँ पर लेप प्रत्यय है, स्वीकृत करके मेरा उपकार करें। भवताम महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। अंत में आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोहरः, अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे,
अपना क्रमांक लिखेंगे और अंत में दिनांक लिखेंगे। जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं या प्रधानाचार्य को दे रहे हैं उस दिन का दिनांक आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है शिक्षा शुल्क क्षमार्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, यानी कि शिक्षा शुल्क क्षमा करने के लिए, विद्यालय की फीस माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आपको पत्र लिखना है। तो उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदयः +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी, यहाँ तक वही रहेगा जो कि पहले पत्र में था। उसके बाद देखिए विषय, यहाँ पर आप विषय को चेंज करेंगे। पहले वाला में था अवकाशार्थम, यहाँ पर है शिक्षा शुल्क क्षमा कर्तुम, यानी कि शिक्षा शुल्क क्षमा करने के लिए, विद्यालय की फीस माफ़ करने के लिए। महोदयाः सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ये लाइन भी बच्चों वही है जो कि पहले वाले पत्र में था। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अस्मिन् विद्यालये 12 कक्षायां पठामि, मैं इस विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम एका, यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, अगर आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे अहम एका निर्धना छात्रा अस्मि। अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे अहम एकः निर्धनः छात्रः अस्मि। दोनों आप नहीं लिखेंगे, दोनों मैंने यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। अतः अहम विद्यालयस्य मासिक शिक्षा शुल्कम दातुम असमर्थः अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय का शिक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। क्योंकि मैं निर्धन छात्र या छात्रा हूँ इसलिए मैं विद्यालय की फीस नहीं दे सकता। अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः मह्यं शिक्षा शुल्कम क्षमा कृत्वा उपकुर्वन्तु, इसलिए प्रार्थना है कि आप मेरा शिक्षा शुल्क क्षमा करके मेरे पर उपकार करें। भवतां महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये वाक्य भी बच्चों आप हर पत्र के अंत में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, अगर आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने राधा / मोहना लिखा है, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे, अपना क्रमांक लिखेंगे और अंत में दिनांक लिखेंगे जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं। एक और उदाहरण है बच्चों, एकादश कक्षायां प्रवेशार्थम प्रधानाचार्यं प्रति पत्रम, आपको 11वीं कक्षा में नामांकन कराना है तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए यह भी उसी तरह से होगा आरंभ। सेवायां प्रधानाचार्य महोदयः +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी, यहाँ तक बच्चों एक जैसा ही होता है। परिवर्तन आता है विषय से, यानी कि अलग अलग विषय आप यहाँ पर लिखेंगे। जिस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं वो विषय यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर है एकादश कक्षायां प्रवेशार्थम, यानी कि 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए। महोदयाः महोदय सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं भवतः विद्यालयतः 10वीं कक्षा प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णः अभवम्, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ। अतः अहम अस्मिन्नेव विद्यालये एकादश कक्षायां प्रवेशार्थम इच्छामि, इसलिए मैं इसी विद्यालय में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः मह्यम् एकादश कक्षायां प्रवेशं दत्वा उपकुर्वन्तु, इसलिए प्रार्थना है कि आप मुझे 11वीं कक्षा में प्रवेश देकर मेरा उपकार करें। भवतां महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये वाक्य आप हर पत्र के अंत में लिख सकते हैं। अंक तालिका संलग्ना वर्तते, फिर इसमें आप लिख देंगे कि अंक तालिका यानी कि अंक पत्र मार्कशीट जो होता है वो संलग्न है। भवताम आज्ञाकारी शिष्यः,
उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों आप कक्षा और क्रमांक नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस समय आप 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं और 11वीं में आपका नामांकन अभी नहीं हुआ है। इसलिए अभी आपकी कोई कक्षा नहीं है, कोई क्रमांक भी नहीं है। जब आपका नामांकन हो जाएगा तो आपकी कक्षा होगी 11वीं और आपका क्रमांक मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पर केवल अपना नाम लिखेंगे और उस दिन की तिथि लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों पाठ पूरा हुआ। इसमें आपने सीखा कि पत्र लेखन क्या है, किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र क्या है और विभिन्न प्रकार के औपचारिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए या पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से लिख सकें। धन्यवाद।